नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन में घटक 12 सबके लिए भोजन भाग 3 का अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे खाद्यान्न सुरक्षा। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक और पर्याप्त भोजन मिलता रहे, इस उद्देश्य से बहुत से देशों द्वारा खाद्यान्न की प्रत्याभूति गारंटी देने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। इन अधिनियमों को खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2013 में हमारे देश ने भी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम द्वारा कुपोषण, अनाहार, मृत्यु और भुखमरी इत्यादि समस्याओं का सामना करना संभव हो सका है। कृषि सहायक उपक्रम। इस उपक्रम द्वारा किसानों को खेती संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकी, सिंचाई की सुविधाएं, सुधारित बीजों, विभिन्न खादों तथा कीटनाशकों के उपयोग आदि जानकारी प्राप्त होती है। अब किसान जलवायु का पूर्वानुमान, खेती विषयक जानकारी कृषि सहायक केंद्र से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके लिए कृषि विद्यालय भी प्रारंभ किए गए हैं। इन विद्यालयों में किसानों के परिवार के सदस्य खेती संबंधी नवीन प्रौद्योगिकी सीखते हैं। कृषि उपज बाजार समितियों के माध्यम से खेती के उत्पादनों की प्रदर्शनियां लगाई जाती है। सरकारी कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालयों, दूरदर्शन, समाचार पत्रों, विभिन्न पत्रिकाओं, कृषि पर आधारित विशेष अंकों इत्यादि के माध्यम से आधुनिक खेती का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। सुधारित विधियों का उपयोग करके भरपूर उपज प्राप्त करना सभी किसानों के लिए संभव हो गया है। इसका लाभ संपूर्ण देश को हो रहा है। जैविक कार्बनिक कृषि। प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके की जाने वाली खेती कार्बनिक कृषि कहते हैं। यह पारंपरिक खेती का ही एक प्रकार है। इस खेती में जमीन के पोषक तत्व जमीन में ही बने रहते हैं। इस खेती में उपयोग में लाए गए कार्बनिक कीटनाशक भी हमारे शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। इस खेती में पैदा होने वाला अनाज कसदार होता है। इसके अतिरिक्त वह स्वाद में भी उत्तम होता है, इसलिए किसानों द्वारा जैविक कृषि पसंद की जाने लगी है। इस खेती में वनस्पतियों और प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाली खादों का ही उपयोग किया जाता है। इनमें हड्डियों के चूर्ण, मछली गोबर की खाद, प्राणियों के मलमूत्र, सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाए गए प्राणियों के अवशेष इत्यादि का समावेश होता है। ये ध्यान में रखो, खेती में जितना आवश्यक हो उतने ही पानी का उपयोग करें। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते समय सावधानी रखें। उनका अतिरिक्त उपयोग कदापि न करें। हमने क्या सीखा? खरीफ तथा रबी खेती के मुख्य मौसम है। सुधारित कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि सहायक उपक्रमों द्वारा किसानों को खेती के संबंध में नवीन प्रौद्योगिकी की जानकारी मिलती है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।